ब्रह्मा जी को अन्य गोपियों के बारे में बताते हैं। ब्रह्मा जी, कुछ तो गोपियां बनेंगी त्रेता युग के। त्रेता युग में देवताओं की रक्षा और राक्षसों का संहार करने के लिए जब मैं रामचंद्र के अवतार रूप में अवतार लिया था, महाप्रक्रमी रामचंद्र जी अवतीर्ण हुए थे और श्री राम ने सीता के स्वयंवर में जाकर धनुष तोड़ा। उन जनक नंदनी श्री सीता जी के साथ विवाह किया। उस अवसर पर जनकपुर की बड़ी सारी स्त्रियां राम को देख करके प्रेम विहल हो गई। उन्होंने एकांत में भगवान राम से अपना मन की इच्छा प्रकट किया कि हे प्रभु, आप भी मेरे पति बन जाइए। तब भगवान राम ने उन सुंदरियों को कहा था मिथिला में कि तुम शोक मत करो, द्वापर के अंत में मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण अवश्य करूंगा। तो वो लोग भी गोपियां बन के आएंगी। तुम लोग परम श्रद्धा भक्ति के साथ तीर्थ दान तप शौच सदाचार का भली भांति पालन करती रहो, तुम्हें ब्रज में गोपी होने का सुअवसर प्राप्त होएगा। इस प्रकार भगवान राम ने वर दे दिया था। तो जब रास्ते में भगवान राम आ ही रहे थे तो अपने प्रताप से उन्होंने भृगुकुल नंदन परशुराम जी को परास्त कर दिया था। कौशल जनपद की स्त्रियों ने भी राजपथ से जाते हुए कमनीय कांति राम को देखा। रास्ते में भी जिसने राम को देखा उस राम को देखते काम से मोहित हो रही थी और उन स्त्रियों ने श्री राम को मन ही मन अपना पति के रूप में वर्ण कर लिया। वो लोग भी गोपी बन के आएंगे। और तो और सुनो, उस समय सर्वज्ञ श्री राम ने उन समस्त स्त्रियों को मन ही मन वरदान दे दिया। मन ही मन उन्होंने इच्छा की और मन ही मन वरदान भी दे दिया। बोले कि तुम सभी ब्रज में गोपियां हो जाओगी और उस समय मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। फिर सीता और सैनिकों के साथ रघुनाथ जी अयोध्या में आए। तो अयोध्या में सबने, अयोध्या की स्त्रियां जो थी वो भी राम को देख करके मन मुग्ध हो गई, प्रेम करने लगी, प्रेम से बिहल होकर मूर्छित हो गई, काम भाव से आर्त हो गई। फिर वे श्री राम के व्रत में परायण होकर मयूर के तट पर तपस्या करने लगी। उस समय आकाशवाणी हुई, द्वापर के अंत में यमुना के किनारे वृंदावन में तुम लोग का इच्छा पूर्ण होगा। वो अयोध्या वासिनी स्त्रियां भी गोपियां बनेंगी।